नमस्कार दोस्तों। मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। आज हम देखते हैं मौलिक अधिकारों को। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के विषय में बात कही गई है। वहीं 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में विधि के प्रावधान दिए गए हैं कि विधि के अंतर्गत क्या शामिल है। विधि की सीमाएं दे रखी है। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को कहाँ तक सीमित किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकारों का अर्थ होता क्या है? मौलिक अधिकार दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। ये मौलिक अधिकार, एक है मौलिक, दूसरा है अधिकार। मौलिक का अर्थ होता है एक प्रकार से प्राथमिक, या ये कहें कि मुख्य रूप से जो जन्म के साथ ही हमें प्राप्त होते हैं। जन्म और अधिकार का अर्थ होता है कि जो हमें हमारे कुछ व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार का अर्थ वैसे तो बहुत ही लंबा होता है, लेकिन जब ये मौलिक के साथ में जुड़ता है तो इसका अधिकार व्यक्ति से जुड़ जाता है। अधिकार का अर्थ होता है जिस पर अपना हक हो, जो कि हमारे लिए आवश्यक हो, उन्हें अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार दो शब्द यानी जन्म से प्राप्त वे अधिकार जिन्हें अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, या ये कहें कि मुख्य रूप से व्यक्तित्व विकास के लिए प्राप्त होते हैं या प्राप्त करवाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से आया? सबसे पहले मौलिक अधिकार कहां दिए गए, इनका जन्म कहां हुआ, कहां नहीं हुआ, देखते हैं। असल में इन्हें कहा जाता है मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा मेग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? मेग्ना कार्टा शब्द कहां से आया? मौलिक अधिकारों से इसका क्या संबंध है? असल में 1215 में 1215 में इंग्लैंड में जब वहां पर जॉर्ज नामक शासक थे, तो उनके काल में कुछ सामंतों के दबाव में आकर उन्होंने, जैसे कि जो खान होती थी या जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते थे, उनके साथ तो बड़ा ही अत्याचार होता था। उनको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि उसे बोलना चाहिए, स्वतंत्र रूप से बात करना, या स्वतंत्र रूप से मिलना, स्वतंत्र अच्छे वातावरण में जीना, या ये कहें कि एक नियमित समयावधि के अंतर्गत कार्य लेना या काम करवाना। जैसे कि कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी उसको पूरे दिन 24 घंटे मजदूरी थोड़ी करवा सकते, उससे मजदूरी करवाने का एक समय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुछ निजी कार्य रहते हैं, शारीरिक निजी कार्य रहते हैं। उनका समय सोने के 6 से 7 घंटे छोड़ना पड़ता है, खाने पीने के, नहाने धोने के आदि चीजें काट कूट के लगभग 8 से 10 घंटे का समय हम कार्यशील समय मानते हैं। लेकिन उस समय पर क्या होता था, दास प्रथाएं चलती थी। लोग दासों को खरीदते थे, बेचते थे। तब ऐसा होता था कि उनसे दिन भर काम लिया जाता था, बिना उनके किसी भी अधिकार को जाने पहचाने या दिए हुए। ऐसे में सामंतों के दबाव में आकर ब्रिटेन का, या ये कहें कि इंग्लैंड का जो शासक था जॉर्ज जॉर्ज इन्होंने अधिकारों का एक मेग्ना कार्टा पेश किया, या ये कहें कि उसका आदेश लागू किया, जिसे अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले यदि किसी भी देश में या जगह पर कोई जनता को अधिकार दिए गए, कानूनन रूप से अधिकार दिए गए, तो वो अधिकार दिए गए जॉर्ज के द्वारा मेग्ना कार्टा के रूप में ब्रिटेन में। और वहीं से अधिकारों का प्रारंभ हुआ, और ये अधिकार आगे चलकर अमेरिका के संविधान, फ्रांस ऐसे देशों ने भी अपना लिए, जो कि ब्रिटेन के संविधान में तो अपना ही अपनाया, लेकिन इन्होंने इन्हें विस्तृत रूप में अपना लिया। आगे चलकर जब हमारा संविधान बना 1949 में, जब हमारा संविधान 1949 में बना, तब उसमें
मैग्ना कार्टा के प्रावधानों को देखते हुए अमेरिका के संविधान में जो विशेषताएं थी मौलिक अधिकारों को लेकर उन्हें और विस्तृत करके हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इन्हें जोड़ा गया या इन्हें सम्मिलित किया गया है। अधिकारों की मांग हमारे संविधान में कई समय से उठती रही थी, हमारे संविधान के लिए उठती रही थी। जैसे कि आजादी के समय हमारा जैसे ही ये कहें कि हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तब स्वराज दल बना। स्वराज दल ने अधिकारों की मांग को पहली बार कहीं न कहीं कुछ आंशिक रूप से उठाया। बाद में जैसे लाहौर अधिवेशन हुआ या ये कहें कि कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए मांग उठाई गई। सर्वप्रथम आधिकारिक मांग उठाई गई कराची अधिवेशन में और तब से ही मौलिक अधिकारों की मांग अंग्रेज सरकार के सामने उठती रही। बाद में यह मांग प्रबल होती गई और आजादी के समय जैसे हमें हमारा संविधान बनाने का मौका मिला तो हमने उसका फायदा उठाते हुए हमारे संविधान में भाग 3 में एक विस्तृत रूप में हमने संविधान के संवैधानिक दायरे में रहकर कुछ मौलिक अधिकारों को शामिल कर दिया। ये कुछ मौलिक अधिकार विस्तृत रूप में सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें राज्य गारंटी देता है, राज्य के विरुद्ध संविधान गारंटी देता है। अब ये अधिकार दिए क्यों जाते हैं, हम देखते हैं कि आखिर मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। असल में क्या होता है कि जब जनता जो होती है, जनता पर शासन करता है राज्य में शासन करता होते हैं नेता या सरकार या जो भी होता है, शासन करता होते हैं। अब राज्य क्या करता है कि नियम कानून पारित करता है, जनता को सही से दिशा निर्देश देने के लिए अच्छे कानून भी पारित करता है। कुछ बुरी सरकार आ जाती है तो कुछ कठोर कानून भी पास या पारित करते हैं। कुछ ऐसे कानून रहते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आड़े आते हैं या उनके अधिकारों का हनन करते हैं। तो संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान यही बात कहता है कि जब राज्य कोई ऐसा कानून पारित करता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के विरुद्ध होते हैं तो वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और मौलिक अधिकारों का अगर हनन करेगा और ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि जिससे राज्य के उन आदेशों को प्रभावी किया जा सके या प्रभावहीन किया जा सके तो फिर इनका क्या अर्थ होगा। तो इसलिए इन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया है कि ताकि इनका एक पुख्ता अर्थ होगा और इनका हनन किसी भी प्रकार की सरकार नहीं कर सकती, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए इन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया और साथ ही इन्हें राज्य के विरुद्ध दिया गया है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का कहां से कहां तक विवरण है और कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है।